कुंभ मेले में भगदड़ क्यों मच जाती है? चलिए आज मैं इसका डिटेल बताता हूँ। क्योंकि मैं 2012, 2025 और इन दोनों के बीच में जो अर्ध कुंभ लगा है उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी भी रह चुका हूँ। तो इन हादसों का भी शिकार हो चुका हूँ, तो मैं बच भी गया हूँ। तो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि वास्तव में कुंभ मेले में या ऐसे बड़े आयोजन जो बड़े बड़े मेले लगते हैं उसमें भगदड़ होने की मेन कारण क्या होती है और प्रशासन इसमें फेल क्यों हो जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के साथ। अगर आप एक ही रास्ते पे जा रहे हो और उसी रास्ते पे लोग आ रहे हैं, पहले तो जाने वाले अपने लेफ़्ट से जाते हैं और आने वाले अपने लेफ़्ट से आते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि प्रशासन उस पे या पुलिस वाले जो भी लगे हैं उस पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, या बीच बीच में जो लोग खड़े रहते हैं या बैरिकेटिंग रहती है वो धीरे धीरे लोगों के चलते चलते हट जाते हैं, या पुलिस वाले हट जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो फिर होता क्या है कि लोग एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब जाने वाले आने वाले एक दूसरे में मिल के आने जाने लगते हैं। मैं उनके बीच में, वो उनके बीच में आने जाने लगते हैं। फिर होता क्या है कि धीरे 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 पूरी मिक्स हो जाती है। जैसे कभी आपने चींटियों को देखा होगा कि जाने वाली चींटियों की लाइन अलग होती है, आने वाली चींटियों की लाइन अलग होती है। लेकिन जब वो मिक्स हो जाते हैं तो पूरा वो भटक जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। अगर उनको जगह ना हो तो वहीं पे वो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। सेम चीज़ है कि अगर आप एक रो में जा रहे हैं और दूसरा एक रो से आ रहा है तो सारी चीज़ें ठीक रहेगी, लेकिन दोनों रो एक में मिक्स हो गया तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। फिर क्या होता है, सेंटर के लोग जब धीरे 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 सब लोग मिक्स हो जाते हैं, मतलब एकदम से मिक्स हो जाते हैं, तो स्पीड धीमी हो जाती है। और पीछे से जो नहाने वाली स्पीड जो जा रहे हैं लोग और जो नहा के आ रहे हैं लोग वो तो उतनी ही स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन सेंटर में क्या हो गया, स्पीड स्लो हो गई। जहाँ पे लोग मिक्स हो गए वहाँ पे स्पीड स्लो हो गई, और पीछे से स्पीड उतनी ही स्पीड से आ रहे हैं। पीछे के लोग उतने ही जनसंख्या में सेंटर में लोग भर रहे हैं। भीड़ उतनी ही आ रही लेकिन सेंटर में लोग भर रहे हैं, वहाँ से निकल नहीं रहे। वो एक तरह से समझिए कि एक टैंक में स्टोर हो रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि लोग पास नहीं हो कर पाते एक दूसरे को, वो पास करने में टाइम लग जाता है, एक दूसरे को पास नहीं कर पाते हैं। जिनको जाना है वो जा नहीं पाते, जिनको आना है वो आ नहीं पाते उस सेंटर में। फिर धीरे 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 दोनों तरफ से भीड़ उसी सेंटर में इकट्ठा हो जाती है। पीछे वालों को ये चीज़ नहीं पता होता है कि बीच में कुछ हो गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो उतनी स्पीड से जाते रहते हैं। फिर क्या होता है, धीरे 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 इतनी भीड़ हो जाती है सेंटर में कि लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और बिल्कुल भी वहाँ से आगे बढ़ने की जगह नहीं होती। वो वहाँ पे रुक गए और पीछे वाले लोग बढ़ते गए। दोनों तरफ से लोग बढ़ रहे हैं, वो सारा फोर्स जो है सेंटर में लगने लगता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। हम लोग सलोरी से निकले थे, पहले तो गंगा नदी के किनारे पूरा फैलाव था, खूब मज़े में जा रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़े, गंगा नदी से ऊपर जब हनुमान जी के मंदिर की तरफ हम लोग जाने लगे, तो उससे पहले एक 20 फीट का रास्ता था। उस रास्ते में यही सेम चीज़ हुआ था एग्जैक्ट, कि जाने वाले भी एक तरफ से जा रहे थे, आने वाले भी एक तरफ से आ रहे थे। उसके बाद दोनों लोग मिक्स हो गए। अब जहाँ पे मिक्स हुए उससे थोड़ा दूर और चलने के बाद हम लोग ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना वो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं जो नहा के आ रहे थे। और खैर हम लोग जा रहे थे नहाने के लिए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ पाए। और स्पीड, पीछे वाली जो स्पीड थी उतनी स्पीड से आ रही थी। अब हम लोग को इतना दबा दिया गया वहाँ पे कि हम लोग, मतलब 5 मिनट की भगदड़ थी समझिए। 5 मिनट में ये हुआ कि हमारा दम घुट जाएगा। हम 5 से 7 लोग थे और कुछ और औरतें जा रही थी जो हमारे साथ की नहीं थी, उनके साथ बच्चे थे। एक तो नवजात बच्चा था एक औरत के हाथ में। उस नवजात बच्चे की जान तो मैंने खुद बचाई थी। एक हाथ से मैंने उसको ऊपर टांग लिया था और दूसरा हाथ मैंने अपने छाती पे लगाया था ताकि छाती मेरी दब ना जाए। सांस बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है भाई साहब। भगदड़ का शिकार जो लोग होते हैं बच जाते हैं, उनको ही पता है कि कैसे बचा है। मैंने अपने चेस्ट पे हाथ लगा रखा था कि किस तरह मेरी सांस चलती रहे। लगभग 3 से 5 मिनट तक थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने सांस लेता रहा और एक हाथ से ऊपर बच्चा टंगा रहा। आप एक हाथ अगर आपका ऊपर चला गया तो उतनी भी जगह नहीं होती है कि आप उसको नीचे ले आओ या कुछ इधर उधर एडजस्ट करो। वो बच्चा मेरे हाथ में ऊपर ही टंगा रह गया और बाकी लोग भी 2-3 बच्चों को जो मेरे साथ के थे वो बचाए थे। उस टाइम हम लोग पढ़ाई करते थे, 2-3 लोग भी बचाए थे बच्चों को। 5 मिनट के आसपास वो भगदड़ थी। उसके बाद जब खाली हुई वहाँ से, इतने जूते, इतने चप्पल, इतने कपड़े वहाँ पे भरे पड़े थे कि मतलब उस दिन मैंने कान पकड़ लिया था कि मैं दोबारा कभी
मेले में या भीड़ वाली जगह तो नहीं ही जाऊंगा, भले ही भीड़ को दूसरी जगह से देख लूँगा। और वहाँ पे प्रशासन किस तरह फेल हो गई। प्रशासन की बात करें तो पुलिस वहाँ पर थी, बैरिकेटिंग वहाँ पर थी, सब कुछ वहाँ पर था, लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे थे, वो ऊपर आराम से खड़े थे, वो पब्लिक को आते जाते हुए देख रही थी। लेकिन वो उन्होंने उस टाइम मिस कर दिया जब पब्लिक आपस में मिक्स हो गई। अगर उतना उन्होंने ध्यान दिया होता तो वो भगदड़ नहीं हुई होती। उसके बाद फिर ये जो 2025 इस महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, इसकी वजह अगर मैं आपको बताऊं तो ये हुआ था। एक तो देखिए झूसी में भी हुआ है हादसा। झूसी में जो हादसा हुआ है, जो हल्दीराम के स्टोर के पास, वहाँ तो सेम इसी तरह हुआ था कि मतलब वो एक पॉइंट था जिस पे चारों तरफ से लोग क्रॉस कर रहे थे। मतलब कोई घटना होने वाली नहीं थी कि ऐसी घटना हो जाएगी, लेकिन उस टाइम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही 1 मिनट के लिए भी अगर पब्लिक रुकती है, आमने सामने आ जाती है, तुरंत भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। आपको हमेशा वहाँ पे घोड़े से रहना चाहिए, घोड़ा या ऐसी कोई चीज़ जिससे लोग देख के डरे और तुरंत इधर उधर हो जाए, या घोड़े को हमेशा भीड़ में दौड़ाते लेके चलते रहना चाहिए। एक होता है, तरीका होता है कि मेले में घोड़े को इसीलिए लेके जाया जाता है कि लोग चलते फिरते रहें, रुके ना, उनकी स्पीड अच्छी खासी रहे। झूसी में हादसे का मेन कारण यही हुआ था कि चारों तरफ से लोग आ रहे थे, एक पॉइंट पे आके लोग धीमा हो गए और पीछे वाली स्पीड, मतलब समझिए 10 लाख एक तरफ से आ रहे हैं, 10 लाख एक तरफ से आ रहे हैं, चारों तरफ से 10-10 लाख लोग आ रहे हैं एक पॉइंट पे। अगर वो 1 सेकेंड के लिए भी उनकी स्पीड कम होती है तो जाहिर सी बात है 1 सेकेंड यानी कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10-20 हज़ार लोगों का जमावड़ा तुरंत हो जाएगा। तो यहीं झूसी में हुआ था कि 1 सेकेंड के लिए भी लोगों के पैर थमे, वो आमने सामने आए और वहाँ पे हादसा हुआ। झूसी वाला हादसा तो सबसे बड़ा है, लेकिन उसको मीडिया दिखा नहीं रही। और सेम चीज़ मौनी अमावस्या वाले रात संगम तट पे हुआ। संगम तट पे लोग सो रहे थे, प्रशासन द्वारा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया, आवाज़ें भी दी गई, लेकिन लोग उठे नहीं। तो हुआ क्या, लोग जो सो रहे थे वो तो सो रहे थे, पीछे से जो लोग आए सोए हुए लोगों के आसपास खड़े हो गए या उनके अंदर से जाने लगे। तो फिर जो वो वहाँ पे स्पीड स्लो हो गई। वाकई में अगर आप बीच में सोए हुए हैं तो वहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है। तो पीछे वाली तो स्पीड स्लो नहीं होगी ना, पीछे वालों को पता नहीं है कि आगे कुछ हो रहा है, तो पीछे वाले उतनी ही स्पीड से आए और पीछे वाले लोगों के धक्के की वजह से वो सारे लोग जो सोए हुए लोगों के ऊपर गिर गए और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। जब एक दूसरे को लोग ध्यान नहीं दे पाते, वो कॉन्शियस माइंड फिर काम नहीं करती है, लोगों को सिर्फ जान बचाने की पड़ी रहती है, तो वहाँ पे भगदड़ मची। फिर वहाँ पे हुआ है हताहत बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार कुंभ मेले में। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे कि भीड़ को आमने सामने नहीं आना है। अगर प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करती है कि एक तरफ से सिर्फ जाना जाना रहेगा और एक तरफ से सिर्फ आना आना रहेगा, किसी भी हाल में ये लोग एक दूसरे से मिले ना, और स्पीड लोगों की नहीं रुकनी चाहिए और बीच बीच में घोड़े का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बीच बीच में प्रशासन को घुस के 25-50 प्रशासन को घुस के लोगों के भीड़ को तितर बितर करते रहना चाहिए। इस तरह से सोने नहीं देना चाहिए। हालांकि ये सीख एक मिल गई है, हादसे के बाद एक सीख मिलती है। बाकी का जो फरवरी का महीना है, आशा करता हूँ और इस पर से प्रार्थना भी करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। ये थोड़े से पॉइंट थे। और 2025 के कुंभ मेले को तो मैं ऊपर पुल से ही देखा। बाकी आप लोग जाएं कुंभ मेले में, कोई ऐसी ख़ास जगह नहीं होती है कि सिर्फ आप संगम तट पे ही नहाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा या आपको अमृत मिलेगा। नहीं भी नहाएंगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़ा सा आगे जाके नैनी की तरफ या और जाएंगे थोड़ा आगे की तरफ, वहाँ भी नहा सकते हैं। वो भी नहाने की अच्छी जगह है। पूरा संगम के बाद जो भी पानी जाता है वो सारा अमृत ही होता है। बाबाओं के चक्कर में ये बागेश्वर बेवकूफ़ जो कह रहा है कि जो लोग नहीं आएंगे नहाने के लिए वो गद्दार हैं, सबसे बड़ा गद्दार तो यही है दुनिया का। इसका भाई चर्सी है, मतलब पता नहीं कितना न्यूज़ में आया था कि लोगों की ज़मीन इसका भाई छेकता है। ये अपने देखे, ये लोग बाबाओं के चक्कर में न आए। अगर आपको नहाना है तो थोड़ा सा आगे नहा सकते हैं, जाएं इत्मीनान से जाएं, खुशी खुशी जाएं, जीवित वापस आएँ। क्योंकि आप जब घर से गए हैं तो आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं आपके इंतज़ार में बैठे हैं।
तो मेरी आशा है, उम्मीद है और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएँ और साथ ना छोड़ें। एक भीड़ वाले रास्ते में ना जाएं, मतलब बहुत बड़ा संगम बहुत बड़ा है। अपना एक सुरक्षित और खाली रास्ता देखें जहाँ से आप जा सकते हैं। बहुत से ऐसे रास्ते हैं, आप जाएंगे लेकिन भीड़ के साथ जाएंगे तो हादसे होंगे ही होंगे। ये मैं बहुत जगह पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि भीड़ के साथ जाना, हादसे का शिकार होना, क्योंकि हर कोई समझदार नहीं होता है। किसी का बैग गिर गया, किसी का जूता गिर गया, किसी का चप्पल छूट गया, तो वो ठीक करने में कहीं ना कहीं 1-2 सेकेंड का टाइम लगता है और 1-2 सेकेंड ही वो ख़तरनाक होता है। चलिए इतना ही, बस ये समझाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आएँ। धन्यवाद।